देखिए अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में विद्युत धारा में जो है हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जो है सूत्र को परिभाषित कर चुके थे और आपको बताए थे कैसे जो है आप पहचानेंगे कि कोई भी धारा जो है इसमें श्रेणी क्रम में बह रहा है या समांतर क्रम में बह रहा है। तो यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इसका जो है कह सकते हैं लिंक दिया गया है और आप जाइए पहले उसको देखिए, तब ये आगे जो है आपको वीडियो ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं केवल जो है सवाल, क्या न्यूमेरिकल, क्या केवल न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे केवल न्यूमेरिकल, यानी कि कह सकते हैं सवाल को लेकर, क्या सवाल को लेके। तो आप जो है हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्या लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ से सवाल जो है पेपर में खाँची खाँची भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, चलिए तो हम इमेज देखते हैं। पहले तो मान लेते हैं जैसे एक इमेज हम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इमेज हम लोग पहले ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है तो थोड़ा सा समय लगेगा ना बनाने में। और ये मान लेते हैं यहाँ पे ये, और ये यहाँ से ये। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं कोई प्रतिरोध है। ठीक है, थोड़ा सा प्रतिरोध नहीं सही बनेगा तो उसके लिए हमें थोड़ा सा खेद है, पर आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो बैटरी है उस पे 6 वोल्ट वोल्टेज है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जब भी धारा बहेगी इधर ही बहेगी। ठीक है, जो भी है, और ये 3 ओम है, और यहाँ जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है, और यहाँ जो प्रतिरोध है ये 2 ओम है, और यहाँ जो प्रतिरोध है वो भी 2 ओम है। ठीक है, यहाँ ए है और यहाँ ये बी है। ठीक है, बाकी आपको पता होगा कि ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है, क्योंकि छोटा वाला जो होता है वो माइनस होता है, बड़ा वाला क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख लिए होंगे। अब रही बात इसको सवाल को सॉल्व करना है, लेकिन इसमें भी जो है 2-3 कंडीशन है, यानी कंडीशन मतलब ये 2-3 स्थितियाँ जो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या इसमें कह रहा है, पहला कंडीशन बोला है कि ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यानी आपको बताना इसके और इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध आर का मान क्या होगा, यानी आपको आर की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में इसमें बोला है कि परिपथ में धारा का मान क्या होगा, परिपथ में धारा आई का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तीसरा बोला है कंडीशन कि 3 ओम, यानी इस पे 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि V का वैल्यू क्या होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम जो है क्या करते हैं, इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, फर्स्ट नंबर पर हम लोग देखेंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए यहाँ से हम पानी क्रॉसिंग करेंगे, पानी यहाँ आएगा, पानी फिर इसमें यहाँ तो पानी ठीक आया, यहाँ भी पानी ठीक आया, लेकिन जैसे इसके आगे पानी गया, इसमें पानी इधर आधा बट गया, कुछ इधर बट गया। इसका मतलब यहाँ तक धारा जो बहा है उसमें यहाँ तक सेम धारा बहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है धारा क्या हो गई है, अलग अलग बट गई है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा ए और बी के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो लिख लेते हैं हम लोग क्या कि प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध 2 ओम व 2 ओम के समांतर क्रम में है। तो आप देखिए
जैसे यहाँ गया है धाराएं इसमें क्या हो गई, ये बट गई हैं, इसका मतलब ये किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में हो गया। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, इसलिए, ठीक है, ये इसलिए का सिंबल है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको ये वाला जो है समांतर क्रम में है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले अगर समांतर क्रम वाला सॉल्व कर लिया जाए तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि R1 बराबर, चूंकि पहले लगा लीजिएगा, चूंकि R1 बराबर 2R और R2 बराबर में 2R, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2, ये है क्या है, समांतर क्रम है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1/R बराबर R1 का मान क्या था 2 ओम, प्लस में इसका भी मान क्या था 2 ओम। तो अगर हम इसको इजीली सॉल्व करें तो आप कह सकते हैं 2 ओम बटा 2 ओम, ठीक है। अगर इसको हम रिड्यूस कर दें तो क्या आ जाएगा, इसको रिड्यूस करने के बाद आपका सीधे सीधे हम बता देते हैं कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, तो R बराबर ये आ जाएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा, 1 ओम। चाहे मन करे तो आप हिंदी में ओम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला था ए और बी के बीच मध्य जो है, अच्छा अभी देखिए, अभी इसमें निकला है, आपको यहाँ से जाना है और यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रतिरोध बताना है। तो ये तो निकल गया हमारा। अब देखिए ये वाला और ये वाला, तीनों के तीनों किस क्रम में हो गए, तो आप कहेंगे तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में हो गए। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। हम लिखेंगे प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध R। अभी ए बी यानी ए बी के बीच का निकालेंगे टोटल, इसलिए ए बी लिख दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पहला 3 ओम, फिर 1 ओम, फिर जो है ये लास्ट में कितना आया 1 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 5 ओम। क्या हो जाएगा 5 ओम। तो टोटल प्रतिरोध निकल गया, यानी पहले हमारा आर का मान आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा में क्या बोला है, ओम। अब देखिए बोला है प्रतिरोध में धारा आई का मान, देखिए यहाँ से हमको आर का मान पता चल गया, क्या होगा 5 ओम। और आपको यहाँ से विभवांतर पता चल गया, कितना दिया है 6 वोल्टेज। तो बताइए यहाँ आई का मान निकाल ही लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर में I इंटू R। तो V का मान 6 वोल्ट, I का मान नहीं पता, R का मान 5 ओम। तो 6/5 बराबर I हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा I बराबर में 1.2, और ये आ जाएगा I का मान क्या होता है, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। तो उम्मीद है कि देखिए पेपर में आपको एकदम बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से लास्ट में क्या पूछा है, थर्ड क्या पूछा है, देखिए थर्ड आपसे पूछा है कि 3 ओम के प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V का मान क्या होगा। तो बताइए इसमें जो है लिखेंगे 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। तो अब आप क्या कहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो V बराबर में क्या हो जाएगा, I इंटू R। क्या हो जाएगा, I इंटू R, क्योंकि ये वाला प्रतिरोध पूछा 3 ओम का। तो यहाँ पे हम क्या निकालना है, V का मान। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I का मान अभी हम लोग कितना निकाले हैं 1.2 वोल्ट, गुणते पहले से बोला है 3 पे कितना लगेगा, 3 पे लगेगा इतना। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 12 3 36, 3.6 वोल्ट। 3.6 वोल्ट का क्या लगेगा, इस पे जो है कह सकते हैं विभवांतर उत्पन्न होगा इसके बीच। तो साथियों इस प्रकार से ये आपका पहला था इमेज। दूसरा आप देखिए,
हम मान लेते हैं ऐसे हमारे पास कोई प्रतिरोध है, यानी कोई परिपथ है हमारे पास है। थोड़ा सा इमेज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुंजी है और यहाँ कोई प्रतिरोध लगी हुई है, और ऐसे जाएंगे हम लोग तो ये ऐसे ऐसे तो इस प्रकार से इमेज देखिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, टेढ़ टेढ़ हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर भी ये 3 ओम है और ये आपका 6 ओम है, और इसमें जो बहने वाली वोल्टेज यानी जो सॉरी विभवांतर जो है वो 9 वोल्ट का है। और आप जानते हैं ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, इधर से धारा बह रही है। और यहाँ पे जो ये प्रतिरोध है वो 1 ओम है, ठीक है, क्या 1 ओम है, और धारा इधर से इधर की ओर क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है। इसमें सवाल में पूछा है कि 1 ओम प्रतिरोध में धारा, प्रवाहित धारा का मान बताना है, क्या पहला पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 1 ओम, 1 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, ठीक है। दूसरा में पूछा है विभवांतर, विभवांतर की गणना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमको क्या करना है, पहले हमको आर का मान निकालना होगा। टोटल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा टोटल, ठीक है। तभी तो हमारा जो है वी का मान से अगर सॉल्व करेंगे तो हमें आई का मान निकलेगा, तभी तो हम एक पिन लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या। यहाँ देखिए, हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि पहले चित्र में देखेंगे, पानी अगर यहाँ से डालेंगे आप, धारा यहाँ से जाएगा, जैसे जैसे यहाँ जाएगा तुरंत धारा इधर बढ़ जाएगी, धारा इधर बढ़ जाएगी। इसका मतलब 3 ओम और 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम से लिखेंगे। प्रतिरोध, प्रतिरोध 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में, किस क्रम में है, समानांतर क्रम में है, किस क्रम में, समानांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। तो r बराबर, तो इसका मान 3 ओम प्लस में इसका मान 6 ओम। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3/6। सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो यहाँ से r का मान क्या आ जाएगा, 2 ओम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अब कितना हो गया, 2 ओम आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 ओम मिल गया, अब पानी जैसे आगे बढ़ेगा धारा तुरंत यहाँ 1 ओम मिल गया, यानी अब वो कह सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध। अब ठीक है, अब लिख लेंगे हम यहाँ पे, अब प्रतिरोध R1 यानी कि 1, R1 व 1 ओम के बीच। देखिए ये निकालें आर का मान ना, इसलिए थोड़ा सा इसको मान लेंगे, ठीक है ऐसे। तो यहाँ लिख सकते हैं R व 1 के बीच, R व 1 श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो आप ये इजीली कह सकते हैं कि एक, अब यहाँ से एक R बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं R डैश बराबर 1 + 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 3 ओम, कितना हो जाएगा 3 ओम जो है टोटल क्या हो जाएगा, इसके बीच लगने वाला क्या हो जाएगा, प्रतिरोध होगा इसके बीच, ठीक है। अब यहाँ तो टोटल निकल गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी को हम यहाँ आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से देखिए R डैश का मान हमको पता चल गया कितना है, 3 ओम है, और इनके बीच लगने वाला विभवांतर कितना है, भी 9 वोल्ट है। अब यहाँ धारा I का मान पहला पूछा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, और देखिए पूछा 1 ओम पर, कितने पूछा, 1 ओम पर, तो कोई बात नहीं, 1 ओम में प्रवाहित हो चाहे कुछ हो, तो हम लोग कुछ हो नहीं करेंगे, तो I बराबर भी अपन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो I बराबर में भी का मान कितना है, 9 वोल्ट, और R का मान अभी हम लोग क्या निकाले हैं, 3 निकाले हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ओम,
सॉरी 3 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर हो गया। तो 1 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? तो प्रवाहित धारा तो निकल ही गया, अब हम क्या निकालेंगे? विभवांतर निकालेंगे। तो आपको विभवांतर भी बराबर क्या पता है? भी बराबर होता है आई इंटू आर। तो भी आई का मान कितना है? अभी हम लोग निकाल दिए हैं 3 और गुणते आर का मान कितना है? 1 है। तो 1 ही पूछा है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बस केवल सोचने का फ़र्क है और काफ़ी इजी है ये। क्या है? काफ़ी इजी है। केवल आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आप जो है सवाल को क्या कर जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा जाएंगे, ठीक है। और पेपर में जो इतना भी डिफिकल्ट नहीं इमेज देता है कि आप देखकर सदमे में पड़ जाएं, ठीक है। इजी ही पूछता है, अच्छा पूछता है, ठीक है। आगे देखिए। तो देखिए दोस्तों, अब आगे जो है आपका तीसरा ये सवाल है, केवल ये आखिरी सवाल है, केवल इसको अच्छे से समझ लीजिए। पेपर में कैसे आपको सॉल्व करना है बस उतना समझिएगा, ठीक है, बहुत बेहतर समझिएगा, ठीक है। सपोज डेट मान लेते हैं, यहाँ से जो है पानी जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हम पानी डाले हैं। जैसे यहाँ जाएगा पानी, यहाँ जाने के बाद ए के बाद धारा क्या हो जाएगी? इधर बढ़ जाएगी, धारा इधर बढ़ जाएगी, ठीक है। धारा इधर बढ़ गई, धारा इधर बढ़ गई। लेकिन जैसे धारा इसमें गया, इस लाइन में ध्यान दीजिएगा, इसमें धारा 4 ओम और इसमें 2 ओम, जब तक ये नहीं कंप्लीट भरेगा तब तक जो है धारा इसमें आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसमें और इसमें जो बहने वाली धारा वो क्या है? एक समान है। इसमें बहने वाली धारा एक समान है। अच्छा, जब धारा इधर बढ़ गई है तो इसमें और इसमें दोनों में धारा क्या बहेगी? एक समान बहेगी। लेकिन यहाँ से जब इन दोनों में जाएगी तो वो धारा अलग लग जाएगी। ध्यान समझिएगा, 4 ओम और 2 ओम में धारा एक समान होगी, 2 ओम और 1 ओम में धारा क्या होगी? एक समान होगी। लेकिन 4 ओम और 2 ओम में धारा जो बहने वाली होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। केवल इतनी सी बात है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो पहले हम सोल्यूशन देखिए, और 4 इसमें सवाल पूछा है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के मध्य विभवांतर भी, और परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान, और 3 ओम के प्रतिरोधक सिरों पर विभवांतर कितना होगा, ठीक है। केवल यही क्वेश्चन पूछा है। आप जो हम बताएं आप समझ लिए होंगे। अब जैसे इसमें पानी इधर जाएगा, कंप्लीट होगा, फिर कंप्लीट होगा, ये पानी इधर निकल जाएगा, ये जाएगा इधर से, ये इधर से, इधर से, इधर से जाने के बाद आगे बढ़ेगा। फिर जैसे आगे बढ़ेगा तुरंत यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध मिल जाएगा। इसका मतलब इधर जो है, आप पहले इधर को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इधर सिर्फ एक प्रतिरोध होगा, यानी कि सीधा एक हो जाएगा। जब इसका सीधा एक हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा, तो फिर ये भी इसको एक ही लाइन में ले लेगा। इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। पहले पहले सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे परिपथ में, ये परिपथ ही है, ठीक है। परिपथ में 4 ओम व 2 ओम, 2 ओम तथा फिर देखिए 2 ओम, 2 ओम व 1 ओम, 1 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब बताएं कि धारा जिसमें एक समान बहेगी वो किस क्रम में होगा? वो श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। तो अतः अब हम क्या निकालेंगे? अतः इनके इनके तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब बताइए, हम पहले निकाल लेते हैं। मान ली इसका हम R1 निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका R1। तो हम कह सकते हैं R1 बराबर 4 ओम प्लस 2 ओम बराबर 6 ओम। R2 मतलब कह सकते हैं हम यहाँ निकाल रहे हैं R2 इसके लिए, इसको R2, यानी अब कह सकते हैं कि 2 ओम प्लस में 1 ओम बराबर कितना हो जाएगा? 3 ओम। ये हो गया। अच्छा, अब ये जो है तीनों क्या हो जाएंगे? अब तीनों ये एक समान हो जाएंगे, यानी इसमें बा आपका श्रेणी क्रम, इसमें भी श्रेणी क्रम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब R1 और R2 क्या हो जाएंगे? अब ये सीधे एक हो जाएंगे, ये एक हो गया। इसका मतलब इसमें बने वाली धारा और इसमें बने वाली धारा क्या हो जाएंगी? अलग अलग होंगी, मतलब ये समांतर क्रम में। तो लिख सकते हैं अब R1 व R2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में
हैं। अतः AB के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए यहाँ से यहाँ तक का पूछा है, ठीक है। तो अब तो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे अपना। तो क्या हो जाएगा 1/r, और ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा अब ये 1/r1 अब प्लस में 1/r2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/6 प्लस में 1/3। अगर आगे सॉल्व करें एलसीएम क्या होगा इसका 6, ये 1 प्लस ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 3/6। काट देंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान आ जाएगा 1/2। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो 1/r बराबर आएगा 1/2 आएगा। इसका मतलब r का मान कितना हो जाएगा 2 ओम। और ये पूछा था मध्य प्रतिरोध क्या होगा A व B के बीच, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे क्यों इसको नहीं निकालें, क्योंकि अभी केवल जो देखिए धारा इधर से जा रही है, इधर से जाने के बाद ही केवल हमको A और B मिल गया, इसलिए हम इधर आने की आवश्यकता है ये नहीं है। क्योंकि इधर से जा रही है, इधर जाएगी तो हमको A और B के बीच मिल गया, तो हमें इधर की आवश्यकता है ही नहीं लेने की, ठीक है। इसलिए हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। ये हो गया पहले वाला का कंडीशन, ठीक है। दूसरे में क्या बोला है कि A व B के मध्य विभवांतर, A व B के मध्य, तो आप कह सकते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यानी परिपथ का पूरा प्रतिरोध क्या होगा। तो आप कहेंगे R बराबर, सॉरी अब मान लेते हैं R डैश बराबर R प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा R प्लस, अब ये 3 ओम पूरा जब पूछेगा तुल्य मतलब पूरा, तो ये 3 ओम हो जाएगा इसमें शामिल, ठीक है। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान कितना था 2 ओम, अब प्लस में ये 3 ओम, तो ये हो जाएगा R डैश बराबर में टोटल 5 ओम। क्या हो जाएगा टोटल 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आगे देखिएगा, ये अभी देखिए केवल किसका मान निकला है, ये R डैश का मान निकला है। सवाल में किसका पूछा है, पूछा A व B के मध्य विभवांतर, यानी पूरे के मध्य विभवांतर बताना है। A यहाँ से यहाँ तक इसमें बहने वाले विभवांतर भी का मान क्या होगा। तो आप कह सकते हैं विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर भी बराबर कितना दिया है 10 वोल्ट। क्या दिया है 10 वोल्ट। और पूछा विभवांतर का मान क्या, सॉरी धारा I का मान क्या होगा। तो आपको पता है, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर क्या हो जाएगा I बराबर V/R। तो I बराबर V का मान 10 वोल्ट, इसका मान 5, तो I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल में पूछा था कि दूसरा में प्रवाहित धारा I का मान बताना है। अब A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तीसरा नंबर A व B के बीच विभवांतर, तो लिख लेंगे A व B के बीच विभवांतर, यानी जब सवाल में पूछ दिया विभवांतर तो याद रखिएगा आपको नया विभवांतर निकालना है, ठीक है। V का मान निकालना है, ये V कुछ भूल जाइएगा, अब V का नया निकालना है। अब बताइए V निकालने के लिए हमें चाहिए I का मान और किसका मान चाहिए R का मान। अगर दोनों मिल गया तो विभवांतर निकाल लेंगे हम लोग। तो अब आप कहेंगे क्या हो जाएगा V बराबर I इंटू R। तो V बराबर अभी I का मान कितना आया है 2 एम्पियर, R का मान कितना निकला था। अब R का मान जो है टोटल स्टार्टिंग में कितना आया था, ध्यान दीजिएगा A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा बोला है कि A व B के बीच ही पूछा है, तो A और B के बीच, तो इसका कितना आया था टोटल, यहाँ 2 ओम आया था, तो 2 कर लेंगे, तो V का मान कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से लास्ट वाले में क्या पूछा है 3 ओम के प्रतिरोधक सिरों के विभवांतर क्या होगा, ये भी इजी है, ठीक है। तो लिख लेंगे 3 ओम के प्रतिरोधक सिरों पर
विभवांतर, तो आप कहेंगे विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा I इंटू आर। अब देखिए क्या पूछा है, विभवांतर भी पूछा है। 3 का नाम लिया, 3 ओम, इसका मतलब आर का मान कितना लेंगे हम लोग इसमें, 3 लेंगे, ठीक है। और आई धारा, आई का मान कितना है, इसमें बने वाली धारा 2 एम्पियर थी और आर का मान 3 है, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो देखिए ये इजी है, ठीक है। आप केवल ये समझिए कि कैसे जो है प्रवाहित हो रहा है धारा और कैसे प्रवाहित नहीं हो रहा है, बस इतना अगर आप निकाल लेंगे ना, ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे लगाएं वैसे ही आप लगाएं। बस हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप आर लीजिएगा वो आर एक दूसरे से मैच ना करें। आप उसको R1 मान लीजिएगा, R2 मान लीजिएगा, R3 मान लीजिएगा, R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश मान लीजिएगा, लेकिन कुछ भी मानिएगा, लेकिन एक समान मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक समान कर देंगे तो आपको खुद कन्फ्यूजन हो जाएगा हम किसका मान निकालें और किसके मान में क्या करना है, हमको रखना है कहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ें आपको बताए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, ठीक है। और इसमें जो सवाल आपको 3 बताए हैं, ये हमारा केवल बताने का कह सकते हैं कि मेन मुद्दा ये था कि आप आसानी से ये जान जाए सवाल कैसे लगेगा। और इसमें से सवाल जो है लगभग में जो है 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने में, 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो साथियों हम आगे प्रयास करेंगे आपके लिए जो है विद्युत के कह सकते हैं कि जिसमें आपके कह सकते हैं कि शक्ति से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो, और जो कार्य यानी कह सकते हैं जो ऊष्मा से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो लेकर आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ढंग आ गया होगा। अब जाइएगा किताब उठाइएगा और चित्र वाले सवाल होंगे, चित्र वाले सवालों को लगाइएगा। बाकी 1-2 ऐसे सवाल होंगे जो हिंदी वाले होंगे तो उसको पढ़िएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा इसके कहने का मतलब क्या है। तो आप जो है अपना बेहतर तैयारी कीजिए और बेहतर तरीके से आप जो है पढ़िए लिखिए, ठीक है। तो साथियों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।